आइए मैं प्रियो हम सब मिलकर प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी सशक्तिमान अति पवित्र 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 परमेश्वर, एक बार फिर से आपके लोग आज की शाम में बड़े विश्वास के साथ प्रभु जी आपके पास आते हैं। प्रभु जी घुटनों पर आकर प्रभु जी आत्मिक रूप से आपके सामने झुकते हैं। प्रभु जी आपकी क्रूस की ओर निहारते हैं। प्रभु जी आपके उस बलिदान को, आपके उस मृत्यु को स्मरण करते हैं। प्रभु जी जो आपने हम गुनहगारों के लिए दिया। प्रभु जी सच में प्रभु जी आप महिमा के योग्य हैं। प्रभु जी आज हम विश्वास करते हैं कि जब आपके लोग आपके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, जब आपकी स्तुति और महिमा कर रहे हैं प्रभु जी, तो हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं, थे और युगान युग रहेंगे। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि वो पुनरुत्थित यीशु की सामर्थ हम में से हर एक पर प्रकट हो जाए। प्रभु जी आज की शाम प्रभु जी आपके लोग आपको जान ले। प्रभु जी आपके लोग आपसे प्रेम में लिपट जाए। प्रभु जी आपके लोग हमेशा 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 के लिए आपके हो जाए। प्रभु जी शैतान हमको आपसे छीन ना सके, दुनिया की चीजें दुनिया की बातें हमको आपसे दूर ना कर सके, पर यीशु मसीह की सामर्थ में हम बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं प्रभु जी। और आपकी खूबसूरती आपकी उत्तमता के सामने हम सब कुछ छोड़ दें प्रभु जी, अपना जीवन आपके पीछे होकर बिता दें प्रभु जी। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। ये जीवन हमारा नहीं है प्रभु जी, ये आपका है प्रभु जी। सब कुछ आपका दिया हुआ है प्रभु जी, और एक उत्तम बलिदान जो यीशु मसीह के द्वारा आपने हमारे लिए दी प्रभु जी। धन्य है आप और आपका नाम प्रभु जी। वो बलिदान, वो यीशु की क्रूस, वो प्रेम, वो दुख जो आपने हम गुनहगारों के लिए सहा। धन्यवाद प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन मैं नहीं पर आप अपने लोगों से बात करें प्रभु जी। आप अपने लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाएं प्रभु जी। हम शून्य होते जाएं प्रभु जी, हम घटते जाएं। आप हमारे बीच में बढ़ते जाएं प्रभु जी। आप इस परिवार में बढ़ते जाएं प्रभु जी। आपका हाथ, आपका बलवंत सामर्थ इस परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहे प्रभु जी। जब आपके लोग यहाँ आए हैं तो मुझे नहीं पर आपको सुनने और आपसे सीखने आए हैं प्रभु जी, तो आप कहें और सब बातों में अंत में सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सभी को जय मसीह की। हमारे परमेश्वर पिता का अनुग्रह और उसकी शांति आप सभी पर बनी रहे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए जो उन्होंने हमारे जीवन में दिखाई। और मैं इसी कॉलोनी का हूँ। अधिकतर लोग, हमारे पुराने लोग मुझे बचपन से गोद में देखते हुए आए हैं। सच में मेरे प्रियो मैं योग्य नहीं हूँ। मैं इतने समय से प्रचार कर रहा हूँ, लगभग 3 साल हो गए। हम कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। हम सब जो भी प्रचार करते हैं कुछ नहीं है। हम परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है मेरे प्रियो। वो है यीशु मसीह है सब कुछ मेरे प्रियो। वो है जो बल देता है, वो है जो सामर्थ देता है, और वो है जो हम नाचीज़ों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है मेरे प्रियो। जैसा कि हम जानते हैं हम अपनी लेंथ डेज की मीटिंग कर रहे हैं और हमारे चर्च के सीनियर्स द्वारा हमें अपॉइंट किया गया एक अध्याय में से एक आयत चुनी गई है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। जी हाँ, बाइबल एक समय के बारे में बता रही है जब पौल और बहुत सारे और प्रेरित यीशु मसीह की सेवकाई को शुरू कर दिए थे। और जब ये लोग अपनी मिनिस्ट्रिकल वर्क, अपनी मिनिस्ट्री के कार्य में थे, तो बाइबल में बताते हैं कि पौल अलग अलग जगहों में जाकर प्रचार किया करते थे। और वो क्या प्रचार किया करते थे? वो क्रूसित यीशु का प्रचार किया करते थे। 23वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, मैं उसको ऐसा कहूँ कि हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं बनता, हमारे जीवन में और कोई लक्ष्य और कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ एक चीज है, क्रूसित यीशु का प्रचार करना। पौल कुछ नहीं जानता था मेरे प्रिय जीवन में। पौल कोई सेमिनरी, कोई थियोलॉजिकल कॉलेज नहीं गया। पौल बस एक चीज जानता था, क्रूसित यीशु को जानता था मेरे प्रियो। सच में मेरे प्रियो वो क्रूस का बलिदान मेरे और आपके लिए था मेरे प्रियो। और आज के लिए जो मैंने मुख्य आयत चुनी गई है वो 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय उसकी 9वीं आयत। तुम हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो। जी हाँ, बाइबल कहती है वो धनी होकर भी, स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग की महिमा, अनगिनत दूत उसके सामने झुकते हैं। इतना महान परमेश्वर जो 24 घंटे, ऐसा कहूँ कि हमेशा स्वर्गदूत, अन्य क्रिएचर्स सब उसके सामने सजदे करते हैं, स्वर्ग की महिमा का विषय। और बाइबल कहती है वो कंगाल बना मेरे और आपके लिए। वो धनी था, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। यीशु मसीह को किसी जन की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, पर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सबसे उत्तम है, सबसे बढ़कर है, वो सबसे छोटा बना। क्यों?
मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो, वो क्रूस के लिए मेरे प्रियो, ताकि वो क्रूस में जाए और अपनी जान को दे मेरे प्रियो, ताकि वो क्रूस में जाए और हमें से हर एक का गुनाह अपने ऊपर ले और अपने आप को बलिदान करे मेरे प्रियो। ये प्रेम था यीशु मसीह का। वो धनवान होकर भी कंगाल बना। क्यों? क्यों? बाइबल कहती है तुम्हारे लिए, मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो, आप में से हर एक जन के लिए जो यहाँ बैठे हैं मेरे प्रियो। ये कितनी सुनने में हल्की बात लगती है, क्योंकि हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, यीशु मसीह हमारे लिए मरा, यीशु मसीह हमारे लिए मरा। सोचें, एक छोटा सा स्टेटमेंट है, तुम्हारे लिए, आप में से हर एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह मरा मेरे प्रियो। जैसे हल्के में ना ले मेरे प्रियो। स्वर्ग का परमेश्वर, किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, वो कंगाल बना और उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि मृत्यु, हाँ, क्रूस तक की मृत्यु उसने सही। क्यों? तुम्हारे लिए बाइबल कहती है, मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो, उसने क्रूस पर वो कार्य को अंत में पूरा हुआ कहकर पूरा किया मेरे प्रियो। हम बचपन से सुनते हुए आए हैं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह मरा, यीशु मसीह मरा, और बहुत बार उसको निग्लेक्ट करते हैं, बहुत बार उसको हल्के में लेते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि क्रूस की कथा नाशवानों के लिए मूर्खता है। ऐसी हल्की बात है, ठीक है यीशु मसीह मरा, नहीं मेरे प्रियो, रुकें थोड़ी देर, सोचें, यीशु मसीह मेरे लिए मरा। मैं कौन हूं? मैंने क्या किया? बाइबल एक किसी प्यूरिटन्स ने कहा था कि हम अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं करते हैं, हम बस गुनाह और अंधकार में ही थे। हमने उसका मुंह पे इनकार किया था, हमने उसे छोड़ दिया था, पर तब भी उसने तुम्हारे लिए, आप में से एक एक व्यक्ति के लिए अपनी जान दी। सोचे मेरे प्रियो, क्या खूबसूरत प्रेम है, क्या खूबसूरत है ये क्रूस की कथा जो मेरे और आपके लिए दी गई मेरे प्रियो। नश्वर लोगों के लिए, जो नाश होने वाले हैं, उनके लिए ये बात मूर्खता है मेरे प्रियो। अन्य जाति लोग इस बात को नहीं समझ पाते, इस क्रूस की खूबसूरती को मेरे प्रियो। आज मुझे और आपको इस बात को समझना जरूरी है कि यीशु मसीह क्रूस पर मेरे लिए मरा मेरे प्रियो, आपके लिए मेरे प्रियो। सोचें इस बारे में, मनन करें इस बारे में मेरे प्रियो। किसी व्यक्ति ने कहा, तुम अपने मन में, अपने विचार में यीशु मसीह के क्रूस को इतना भर लो कि तुम्हारे अंदर गुनाह की जगह ही नहीं होगी मेरे प्रियो। हम बचपन से देखते हुए आए हैं, अनगिनत प्रचारक हमेशा से प्रचार करते हैं कि तुम ये छोड़ दो काम, वो काम छोड़ दो, ये काम छोड़ दो। प्रचारक चले जाता है, व्यक्ति फिर से वही करने लग जाता है। बचपन से प्रचारक बोलते हैं मन फिराओ, हर दिन लेंस आता है, हर साल लेंस आता है, गुजरता जाता है, व्यक्ति वैसा का वैसे ही है। प्रचारक आया और गया, प्रचारक खुद भी नहीं कर रहा और लोग भी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारे दिमाग में क्रूसित यीशु नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि हम क्रूस के उस प्रेम की ओर नहीं देख रहे हैं मेरे प्रियो। जब हम उस प्रेम को समझना शुरू कर देंगे, उसकी चेहरे की ओर निहारना शुरू कर देंगे मेरे प्रियो, मैं आपसे सच कहता हूं, आपको कहना नहीं पड़ेगा कि ये गुनाह छोड़ दो, आप खुद ब खुद छोड़ देंगे मेरे प्रियो। पौल के विषय में आप जानते हैं, पौल कौन था? पौल वो व्यक्ति था जो मसीहियों को एक समय पर सताव किया करता था, लोगों को सताया करता था। यीशु मसीह के लोग पीछे हो रहे हैं और उनको ये सताने चले गए। पौल सताया करता था। क्या हुआ जो वो बदल गया? क्या हुआ जो वो मसीह का प्रचारक बन गया? एक यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर हुआ, एक यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुई। यीशु मसीह ने आकर ये नहीं कहा कि तू ये ऐसा करता है, छोड़ दे ये सब करना, तू ये गुनाह करता है, छोड़ दे ये सब करना। नहीं, यीशु मसीह से मुलाकात हो गई उसकी मेरे प्रियो। आज मेरी और आपकी भी यीशु मसीह से बस एक मुलाकात, आज मेरी और आपकी भी एक नजर क्रूस की ओर और सब कुछ अलग हो जाएगा मेरे प्रियो। हम सब कुछ छोड़ देंगे खुद ब खुद। हम सब के अंदर गुनाह है। पौल लिखता है कि कोई पवित्र नहीं है, कोई धर्मी नहीं है, सब ने गुनाह किया है, सब ने परमेश्वर को छोड़ा है। पर जब हम क्रूस की ओर देखते हैं मेरे प्रियो, हमारी सारी शक्ति खत्म हो जाती है, हमारा हृदय यीशु मसीह के सामने पिघल जाता है, सारी शक्ति खत्म हो जाती है और नरमी में बदल जाती है, क्योंकि हम क्रूस की ओर देखना शुरू करते हैं मेरे प्रियो। मिशनरीज के बारे में अगर सीखें तो बहुत सारे मिशनरीज होते हैं जो गाँव में जाते हैं, छोटी छोटी बस्तियों में जाते हैं, अन्य जातियों के बीच में जाते हैं। बहुत सारे मिशनरी अलग अलग प्रचार करते हैं, पर किसी एक से मैंने ये सीखा कि वो लोग सिर्फ एक चीज प्रचार करते हैं, यीशु मसीह आपके लिए जान दी मेरे प्रियो। और यही एक स्टेटमेंट, यही एक लाइन मिशनरी कहता है, और जातियां परिवार परिवर्तित हो जाते हैं, परिवार जनरेशंस मसीह में आ जाती है। क्यों? क्या उनने ये बोला कि आप अपने गुनाह छोड़ दो, आप ये करना छोड़ दो, आप वो करना छोड़ दो? क्यों छोड़ें? छूट रहा है, खुद से छूट रहा है, दूसरों को सिखाने चल रहे हैं? नहीं, क्रूस की ओर देखो, सब कुछ फीका लगने लग जाएगा मेरे प्रियो। पौल एक बहुत खूबसूरत बात, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 8,
फिलिपियों 3 उसका 8वीं आयत, बहुत ही फेमस आयत है 8। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं जी हाँ, और उसमें पाया जाऊं। क्योंकि मसीह की जानने की उत्तमता के कारण, वो मसीह की खूबसूरती को जब मैंने एक बार जान लिया, पौल लिखते हैं बाकी सब कुछ मेरे को कचरा लगता है, बाकी सब कुछ मेरे को व्यर्थ लगता है, बाकी सब कुछ मुझे कूड़ा लगता है। क्योंकि वो खूबसूरती जो यीशु के क्रूस में थी मेरे प्रियो, वो बलिदान, वो प्रेम जो यीशु के क्रूस से दिख रहा था पौल के मन में मेरे प्रियो, वो कहता है बाकी सब कुछ मुझे व्यर्थ लगता है, मेरा जीवन यीशु मसीह का जीवन है। क्योंकि उसने आपके लिए अपनी जान दी मेरे प्रियो। बाइबल कहती है जो कोई उस पर आशा करता है वो आप ही पवित्र होता जाता है मेरे प्रियो। आज मुझे और आपको एक चीज करने की आवश्यकता है, क्रूस की ओर देखें मेरे प्रियो, स्मरण करें उसका दुख भोगना, स्मरण करें उसकी हालत। क्यों? परमेश्वर पुत्र था, मनुष्य का पुत्र बना, सबसे उत्तम था, सबसे छोटा बना आपके लिए, ताकि वो सिद्ध मेमना बने, वो निष्कलंक मेमना बने, वो एकमात्र परफेक्ट मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है मेरे प्रियो। वो है यीशु मसीह आपके लिए मेरे प्रियो, आप में से हर एक के लिए, आप में से हर एक के परिवार के लिए यीशु मसीह है मेरे प्रियो। हमें जीवन में और कुछ ना देखें, यीशु के क्रूस की ओर देखें मेरे प्रियो। वो क्रूस एक ऐसा है, वो क्रूस की कथा एक ऐसा वाक्य है, एक ऐसी घटना है जो हकीकत में घटी। जब व्यक्ति उसकी ओर देखता है, उसको उसके जीवन के सारे उत्तर दिखने लग जाते हैं, सारा कंक्लूजन, सारा आंसर, सब कुछ उस क्रूस में छिपा हुआ है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, आप टॉपिक का नाम लीजिए, सब कुछ वो क्रूस में छिपा हुआ है। क्रूस पर उस मेमने को देखो मेरे प्रियो, वही आपको अकेला बचा सकता है मेरे प्रियो। संसार की ओर ना देखें मेरे प्रियो, अपनी ताकत की ओर ना देखें, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। आप चाहते हैं कि मैं गुनाह छोड़ना चाहता हूँ, मुझसे छूट नहीं रहा। क्यों नहीं छूट रहा? क्योंकि हम यीशु मसीह से प्रेम नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हम यीशु मसीह की ओर देख नहीं रहे हैं मेरे प्रियो। एक बार देखें मेरे प्रियो, उसके लहूलुहान हाथ को स्मरण करें, उसके लहूलुहान छिदे हुए पांवों को स्मरण करें, उसकी तोड़ी हुई पीठ को स्मरण करें जिससे हड्डियां दिखती थी मेरे प्रियो, उसके कांटों का ताज को स्मरण करें। सब कुछ फीका लगने लग जाएगा मेरे प्रियो। क्या है ये जीवन? यही है जीवन, यीशु मसीह के साथ रहना, क्योंकि उसने मेरे लिए जान दी, वो मरा मेरे प्रियो आपके लिए। किसी एक व्यक्ति के घटना बारे में बता रहे थे कि एक कॉलेज में, एक मास्टर्स कॉलेज में एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति, कुछ ऐसा हुआ उसके जीवन में कि वो मसीह को जानने लग गया। और एक दिन आया, वो व्यक्ति असल में बहुत फेमस था कॉलेज में, बहुत नामी व्यक्ति था। वो कॉलेज के गेट में बाहर खड़ा होकर ट्रैक्ट्स बांटने लग गया, कागज बांटने लग गया, और सबसे कहने लगा पागलों के समान कि यीशु मसीह जीवन बचाता है, यीशु मसीह जीवन बचाता है, यीशु मसीह जीवन बचाता है। उसके दोस्त उसके पास आके कहते हैं, ये तू क्या कर रहा है? देख, लोग तुझे देख रहे हैं, देख, लोग तेरे ऊपर तुझे देखकर हंस रहे हैं, लड़कियां तुझे देख रही, तू क्या कर रहा है? वो व्यक्ति बोलता है, मैं क्या करूं, मैं कैसे शांत रहूं? यीशु मसीह बचाता है, और वो मरा मेरे लिए, उसने जान दी, मैं कैसे शांत रहूं? ये है मेरे प्रियो यीशु के सामर्थ। सच में मेरे प्रियो, हमने बहुत सारे लोगों के विषय में सीखा हुआ है। बहुत सारे मिशनरीज जेल जाते हैं, जब जेल जाते हैं जीवन भर गुनाह करे हुए लोग वहां मिलते हैं, खून पे खून, चोरी पे चोरी, बड़े बड़े अपराध जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक मिशनरी वहां पर जाता है और बस एक चीज कहता है कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा, तुम्हारे गुनाहों के लिए यीशु मसीह मरा। जब मैं और आप अपने गुनाह की वो अहमियत को समझेंगे कि ये कितना बदतर चीज है, ये हमें नाश करती है। एक गुनाह एक व्यक्ति को बर्बाद करती हुई जा रही है और व्यक्ति को समझ में ही नहीं आ रहा है। एक गुनाह एक व्यक्ति को अंधकार में खींचे जा रही है। गुनाह पे गुनाह। क्या है ये जीवन? इसलिए जीवन है, मसीह के लिए जीवन है मेरे प्रियो। वो व्यक्ति सिर्फ जाके यही प्रचार करते हैं, यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा, और हजारों के कैदी लोग जो जीवन भर गुनाह करते थे वो परिवर्तित हो जाते हैं। क्यों? इस बात को सुनकर, यीशु मसीह मेरे लिए जान दिया, आपके लिए जान दिया मेरे प्रियो। वो डाकू को स्मरण करें जो यीशु मसीह के क्रूस के बाजू में था मेरे प्रियो। जीवन भर उसने गुनाह किया था, जीवन भर उसने गलत किया था,
और कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स पहले तक वो डाकू भी दूसरे डाकू के साथ मिलकर यीशु मसीह की निंदा कर रहा था कि ओ तू अगर सच में मसीह है तो इस क्रूस पर से अपने आप को भी बचा ले और हमें भी बचा ले। ओ तू सच में अपने आप को इतना बड़ा कहता है तो अपने आप को बचा क्यों नहीं पा रहा है? वो डाकू भी कर रहा था। पर कुछ हुआ, कुछ ही सेकंड्स में कुछ ऐसा घटित हुआ। वो डाकू ने जब यीशु मसीह के चेहरे की ओर देखा मेरे प्रियो, यीशु मसीह के चेहरे की ओर जब उस डाकू ने देखा, उसका हृदय में कुछ होना शुरू हुआ मेरे प्रियो, उसके जीवन में कुछ होना शुरू हुआ मेरे प्रियो। और बाइबल कहती है अंत में उसने मान लिया यही है वो परमेश्वर का पुत्र, ये मेरे लिए मारा जा रहा है। हे प्रभु यीशु, तू मुझे स्मरण करना। वो डाकू थोड़े समय तक इनकार कर रहा था, पर जब यीशु मसीह का एक झलक देखा, यीशु मसीह के प्रेम को देखा, वो भी जान गया। वो गुनहगार व्यक्ति, चोर, डाकू बदल गया। क्या? क्यों? यीशु मसीह को देख के मेरे प्रियो, मेरा और आपका भी जीवन बदल जाएगा अगर हम यीशु मसीह की ओर देखना शुरू करेंगे मेरे प्रियो, उस क्रूस के प्रेम की ओर देखना शुरू करेंगे मेरे प्रियो। बाइबल कहती है यशाया 53, ये कई सालों पहले करी हुई भविष्यवाणी है जो यीशु मसीह के आने के लिए करी गई थी, और इसमें बहुत सारी खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं। बाइबल कहती है, उसके दूसरे का मैं आधे से पढ़ूंगा, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ता कि हम उसे चाहते। यीशु मसीह तुच्छ जाना गया, बाइबल कहती है वह तुच्छ जाना गया, मनुष्यों का त्यागा हुआ जाना गया। वह दुखी पुरुष हुआ, रोगों से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना मेरे प्रियो। यीशु मसीह तुच्छ जाना गया, मारा कूटा, दुर्दशा में पड़ा हुआ लोगों ने देखा। यीशु मसीह ये सब कुछ क्यों था? ये सब कुछ आपके लिए था मेरे प्रियो, ताकि वो आपके अधर्म के कामों को अपने ऊपर ले ले, ताकि वो आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले ले, ताकि आप जो रोगों से पीड़ित रहते हैं वो उस पर दे दे मेरे प्रियो। इसलिए यीशु मसीह ये दुख को भोगा, वो शांत रहा। बाइबल कहती है जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुप रहती है, वो भी चुप रहा। बाइबल कहती है अगर वो चाहता तो अनगिनत दूतों को कहता कि आ जाए और वो बचा लिया जाता, पर नहीं, उसके मन में एक मकसद था मेरे प्रियो, पिता की इच्छा थी, और वो चुपचाप उसको पूरा करता गया। क्यों? मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो। 6 आयत में लिखा है, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया मेरे प्रियो। सब कुछ उस पर डाल दिया गया मेरे प्रियो। वो अनंत मृत्यु, वो नरक की आग जो मेरे और आपके लिए थी, क्योंकि हमारे जनरेशन्स में आदम और हवा में इतना गुनाह था। पर नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उस साइकिल को खत्म किया। यीशु मसीह ने सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर एकमात्र सिद्ध बलिदान, सिद्ध मेमना करके अपने आप की जान दी। क्यों? आपके लिए, आप में से हर एक के लिए मेरे प्रियो। बाइबल कहती है वो अत्याचार सहा, अपराधियों के बीच में उसको गिना गया। क्यों? आपके लिए मेरे प्रियो। आज समझे इस बात की गहराई को मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए जान दी मेरे प्रियो। यही है क्रूस की कथा। बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, और बाइबल इसी लोगों को कहती है कि मूर्खता वाले लोग हैं जो नाश हो जाते हैं अंत में जाके मेरे प्रियो। जीवन में एकमात्र ज्योति है मेरे प्रियो, दुनिया में एकमात्र ज्योति है मेरे प्रियो, और वो है तो है सिर्फ यीशु मसीह में, उसके सिवा और कोई नाम नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है स्वर्ग में और स्वर्ग के नीचे और कहीं भी और कोई नाम नहीं है जिस नाम में उद्धार है, पर यीशु मसीह का नाम है जिस नाम में उद्धार है मेरे प्रियो। एक व्यक्ति कभी भी अपने कामों से बच नहीं सकता, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा बच सकता है मेरे प्रियो। मैं इतने सालों से प्रचार करता हुआ आया हूँ, इसलिए मैं स्वर्ग जाऊंगा? ये भाई साहब इतनी सालों के मिनिस्ट्रिकल वर्क में है, बिशप्स लोग तो 30, 40, 50, 60, 70 साल की मिनिस्ट्री में है, इसलिए लोग स्वर्ग जाएंगे? नहीं, एक कारण से एक व्यक्ति स्वर्ग जाता है, यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी मेरे प्रियो। मेरे लिए, आपके लिए, आप में से हर एक के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने जान दी, इसलिए हम स्वर्ग जाएंगे। हमारे कामों के कारण हम स्वर्ग नहीं जा सकते मेरे प्रियो। सब कुछ व्यर्थ है हमारा काम, सब कुछ दिखावे का है हमारा काम, सब कुछ जाने को है हमारा। यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, इसलिए हम स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे मेरे प्रियो। बाइबल कहती है अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ना कि तुम्हारे कामों के द्वारा। तो इस बात का घमंड ना करो कि तुमने ये किया या वो किया, या मैंने दान दिया, या मैंने ये काम किया या वो काम किया, इसलिए हमें उस स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। नहीं, एक कारण
यीशु मसीह क्रूसित यीशु के कारण हम स्वर्ग में प्रवेश करते हैं मेरे प्रियो, और कोई के कारण नहीं है, और कोई कारण नहीं। हमारा ये सब काम करना, ये सब खत्म हो जाएगा। यीशु मसीह की मृत्यु अनंत मीनिंग रखती है मेरे प्रियो, और वो आप में से हर एक के लिए थी मेरे प्रियो। स्मरण करें, यीशु मसीह जब गतसमनी बाग में था, जब यीशु मसीह, बाइबल कहती है कि जब आ ही रहा था वो समय कि यीशु मसीह पकड़वा दिया जाएगा, बाइबल कहती है कि मेरा जी उदास सा हो रहा है, मैं परेशान हो रहा हूँ। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा मेरा प्राण निकला सा जा रहा है। अगर आप मत्ती के 26 अध्याय को पढ़े, वहाँ पर लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो क्रूस उसे यीशु मसीह को दिखाई देना लग गया था। यीशु मसीह का समय आता जा रहा था कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। वो दुख, वो पीड़ा, वो कष्ट, क्यों? क्योंकि मेरा और आपका पाप परमेश्वर उस मेमने के ऊपर डाल रहा था मेरा प्रियो। मेरा और आपके बुरे काम, गुनाह परमेश्वर उस यीशु मसीह के ऊपर डाल रहा था। मेरा और आपके ऐसी तकलीफें, ऐसी रोग, वो यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर डालता जा रहा था। ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कैसे ऐसे हो सकता है, पर परमेश्वर ने हमारे लिए जो न्याय तय था कि अनंत मृत्यु के हम लायक थे, क्योंकि हम हमेशा से गुनाह करते हुए आए हैं, हम हमेशा से परमेश्वर का इनकार करते हुए आए हैं। हमारे लिए थी नरक, हमारे लिए थी मृत्यु, हमारे लिए था वो अनंत मृत्यु, पर नहीं, यीशु मसीह ने वो अपने ऊपर लिया। और जब ये सब हो ही रहा था तो यीशु मसीह ने कहा मेरा प्राण निकला सा जा रहा है। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह घुटने पे आके प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना जब कर रहा था तो बाइबल कहती है कि उसके चेहरे में से लहू बहने लग गया। क्यों? एक डिजीज है, एक प्रॉब्लम होती है मेरे प्रियो, जो अधिकतर मेडिकल वालों ने भी नहीं सुनी होगी। हेमेटोड्रोसिस, ये एक स्थिति होती है एक व्यक्ति की, जब एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा तनाव, दबाव और पीड़ा से गुजर रहा होता है। मानसिक पीड़ा, मानसिक दबाव, मानसिक तनाव। तो बाइबल के तो उस प्रॉब्लम में ऐसा होता है कि जहाँ से पसीना आता है, उन छेदों में से, उन स्वेट ग्लैंड्स में से लहू भी आना शुरू हो जाता है मेरे प्रियो। वो यीशु मसीह के साथ उस समय हो रहा था। वो मानसिक पीड़ा, ये बहुत रेयर कंडीशन है, कभी नहीं होती किसी को। वो पीड़ा थी, वो दबाव था, उस बात का विचार था कि आपके और मेरे गुनाह उसके ऊपर डाले जा रहे थे मेरे प्रियो। बाइबल कहती है परमेश्वर ने तुम्हारी माता के गर्भ में रचने से पहले तुम पर चित लगाई, पहली चीज। दूसरी चीज, परमेश्वर ने कहा कि इस संसार की नींव डालने से पहले से मैं तुम्हें जानता हूँ। तीसरी चीज कि परमेश्वर ने कहा कि स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। तो इससे पहले कि मैं और आप उत्पन्न होते, इससे पहले कि मैं और आप जन्म लेते, वो जानता था कि हम सब गुनाही में जन्म लेते हैं। वो सब जानता था, इसलिए उसने एक एक को स्मरण करके, आप अपने आप को भी जानते नहीं होंगे, उससे पहले से आपका परमेश्वर उसके मन में आप थे मेरे प्रियो। और वो सब को मन में लेकर उसने क्रूस पर आपके गुनाहों को लेकर अंत में पूरा हुआ कहा मेरे प्रियो। ये सब कुछ आपके लिए था मेरे प्रियो, आप में से हर एक के लिए कहा था मेरे प्रियो, सच में मेरे प्रियो। और यीशु मसीह उस दुख से भोग रहा था, वो पैशन था, वो अंत का समय था जो यीशु मसीह जिससे गुजर रहा था, वो मानसिक पीड़ा थी। यीशु मसीह 100% ह्यूमन था, 100% गॉड था सेम टाइम पे मेरे प्रियो। तो उसने पूरा वो सब कुछ जिया, पूरा वो सब कुछ सहा जो एक मनुष्य जीता है, पूरा वो सबसे गुजरा जिससे एक मनुष्य जीता है। बाइबल कहती है वो पाप से अनजान था, उसके मुंह से कभी कुछ गलत भी नहीं निकला, वो एकदम श्वेत, पाक और पवित्र था। पर तब भी क्रूस पर वो मेरे और आपके लिए पाप बना, वो धनवान कंगाल बना, वो सबसे बड़ा सबसे छोटा बना आपके लिए मेरे प्रियो, आपके लिए। उसकी निंदा करी गई, उसे सताया गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उस पे अनगिनत कोड़े लगाए गए, इतना कि उसकी हड्डियां तक दिखने लग गई थी मेरे प्रियो। ये क्यों था, क्यों था, क्यों था? आपके लिए था मेरे प्रियो। देखें उस क्रूस की ओर, ये प्रेम जो आपके लिए परमेश्वर ने प्रकट किया, दिखाया कि देखो ये है मेरा प्रेम तुम्हारे लिए। किसी व्यक्ति ने कहा वो कीले नहीं थे जिसने यीशु को क्रूस पर लटका के रखा था, वो प्रेम था कि यीशु मसीह क्रूस पर लटका रहा। वो कीले के कारण नहीं फंसा हुआ था वहां पर, वो आपके लिए प्रेम के कारण वहां रुका हुआ था और अपने काम को पूरा किया मेरे प्रियो। ये है क्रूस की कथा, ये है क्रूस की कथा जो एक व्यक्ति को बदलती है मेरे प्रियो। एक बार क्रूस की ओर देखना शुरू करें मेरे प्रियो, एक बार क्रूस के पास अपना समय बिताना शुरू करें मेरे प्रियो। सच में मैं कहता हूँ,
जीवन बदल जाएगा मेरे प्रियो। सच में मैं कहता हूँ परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा मेरे प्रियो। आपकी अभी जैसी आप दशा देख रहे हैं वैसी नहीं रहेगी। हम बचपन से नाम के क्रिश्चियंस थे, सब कुछ जानते हैं, पूरी बाइबल जानते हैं, पर यीशु मसीह को ही नहीं जानते। यीशु मसीह के बारे में सब कुछ जानते हैं, पर असल में यीशु मसीह का दिल कैसा है वो जानते ही नहीं है मेरे प्रियो। क्रूस के पास आए मेरे प्रियो, उसकी पीड़ा को याद करें, उसके दुख को स्मरण करें। सच में आपका जीवन में नरमी आ जाएगी मेरे प्रियो। हमारा हृदय नम्र हो जाएगा परमेश्वर के सामने जब उस क्रूस की कथा पर हम मनन करना शुरू करेंगे मेरे प्रियो। बाइबल कहती है कि उसने अपना खून की अंतिम बूंद तक ना रख छोड़ी, अर्थात यीशु मसीह ने अपने लिए कुछ भी रख नहीं छोड़ा। मनुष्य जो गुनाह में पड़े थे उनके लिए अंतिम सांस तक और अंतिम बूंद तक। और बाइबल कहती है जब रिप पर भाला डाला गया तो पानी की बौछार आई, पानी का फाउंटेन निकला, अर्थात अंतिम शरीर के अंतिम बूंद पानी तक भी यीशु मसीह ने अपना सब कुछ दिया, कुछ भी रखना छोड़ा। क्यों? ताकि उसके लोग उद्धार पा पाए मेरे प्रियो, ताकि उसके लोग स्वर्ग में उसके साथ हो सके मेरे प्रियो, ताकि उसके लोग इस गुनाह में बड़ी हुई कीट से, इस दलदल में से बाहर आ सके मेरे प्रियो, ताकि उसके लोग जब किसी तकलीफ और बीमारी में होते हैं तो यीशु नासरी के नाम से उसके लोग चंगे हो जाएं, उसके कोड़े खाने से उसके लोग चंगे हो जाएं, उसके लहू बहाने के द्वारा बाइबल कहती है तुम्हारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर दिया गया है मेरे प्रियो। ये मृत्यु के द्वारा एक मनुष्य अपने जीवन में अगर कुछ चाहता है या कुछ जरूरत है वो सब कुछ क्रूस पर मिल जाती है मेरे प्रियो। इसलिए आए क्रूस की ओर देखें मेरे प्रियो, आए मेरे प्रियो उसके पास आना शुरू करें मेरे प्रियो। सच में मेरे प्रियो एक खूबसूरत प्रेम, एक खूबसूरत कथा, कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए मरा मेरे प्रियो। बरनबास के विषय में बाइबल कहती है जब बरनबास, भीड़ थी सामने और एक तरफ है बरब्बास और एक तरफ है यीशु मसीह। भीड़ कहती है कि वहाँ का जो लीडर थे वो कहता है तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं इनके साथ, क्योंकि जो वहाँ के लीडर्स थे, रोमन गवर्नमेंट के लीडर्स थे, वो यीशु मसीह में ऐसा कुछ गुनाह देख नहीं पा रहे थे। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा कुछ गलत नहीं लग रहा कि इसको क्रूस पर चढ़ाना चाहिए। लोगों से पूछे आप क्या चाहते हो, लोग बोलते इसे क्रूस पर चढ़ा दो, इसे क्रूस पर चढ़ा दो और बरनबास को छोड़ दो। बरब्बास जो बहुत खूंखार डाकू हुआ करता था उस समय का, बरनबास जो एक बहुत ही गुनाह और पापी और मतलब वो खुल गया ना अगर शहर में तो देख तहस नहस कर देने वाला व्यक्ति था। भीड़ कहती है इसको छोड़ दो, यीशु मसीह जो पवित्र है उसको क्रूस पे चढ़ा दो मेरे प्रियो। बरब्बास जिसने जिंदगी भर गुनाह किए उसको लोग कहते हैं कि छोड़ दो। यीशु मसीह जिसने कुछ नहीं किया लोग कहते हैं उसको चढ़ा दो। ऐसे ही मेरा और आपका भी जीवन है मेरे प्रियो, हम भी बरब्बास के समान है मेरे प्रियो। हमने जीवन भर गुनाह किया है पर स्वर्ग कहता है इसे छोड़ दो, परमेश्वर कहता है इस यीशु मसीह को चढ़ा दो। ये था प्रेम मेरे प्रियो। हम भी बरब्बास के समान जीवन भर गुनाह और अंधकार करते हुए आ रहे हैं मेरे प्रियो, पर पिता को यही भाया कि ये गुनहगार, ये मासूम है, ये नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है, इसे छोड़ दो, इस यीशु मसीह को चढ़ा दो। यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए क्रूस पर चढ़ गया मेरे प्रियो। यह है खूबसूरती क्रूस की मेरे प्रियो। बाइबल में एक समय के बारे में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में थे, तो यीशु मसीह ने कहा हो सके तो ये कटोरा मेरे पास से टल जाए, पर तब भी वही हो जो पिता आप चाहते हैं, वो नहीं जो मैं चाहता हूँ। पिता को क्या चाहता था? पिता क्या चाहता था? कि पिता ये चाहता था कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाए, अर्थात पिता हमारे अच्छे के लिए अपने प्रिय पुत्र तक को क्रूस पर चढ़ा दिया मेरे प्रिय। यीशु मसीह कह रहा है अगर हो सके तो ये कटोरा टल जाए, पर नहीं, पिता कहा कि नहीं, मेरे लोग हैं, ये मेरी कलीसिया है, ये मेरे लोग हैं, इन लोगों के लिए मैं यीशु तक को, अपने पुत्र तक को रख नहीं छोड़ूंगा, उसको भी मैं तुम्हारे लिए दे दूंगा मेरे प्रियो। ये है वो प्रेम जो यीशु मसीह ने किया मेरे प्रियो। यीशु मसीह हमारा एकमात्र महायाजक जो स्वर्ग पे है, तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया, जो आज भी अपने लोगों के लिए विनती करता है। आज भी उसके नाम में सामर्थ्य है मेरे प्रियो। आज भी जब उसके नाम से प्रार्थना करी जाए तो बंधन टूटते हैं। आज भी उसके नाम से जहाँ प्रचार किया जाए तो ऐसे आश्चर्य कर्म होते हैं जो कभी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उसने आपके लिए अपनी जान दी। अब पिता उस क्रूस को देखता है और आपको बख्शता है मेरे प्रियो। पिता
आपके लिए मृत्यु थी पर यीशु मसीह ने सह ली। अब आप यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन के वारिस हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री कहलाने के योग्य हैं। हम लायक नहीं थे मेरे प्रियो, हम लायक नहीं थे, हम अयोग्य लोग हैं, पर यीशु मसीह का अनुग्रह है। वो यीशु मसीह का सुसमाचार है जिस कारण से हम गुनहगार जीवन पाते हैं मेरे प्रियो। कुछ अंतिम आयत मैं पढ़ के ख़त्म करूँगा। बाइबल कहती है, तुम सब मोल लिए गए हो एक कीमत चुका के, और वो कीमत यीशु मसीह का लहू है मेरे प्रियो। तुम संसार से स्वर्ग के हो गए हो यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तुम्हारी सदस्यता इस दुनिया की नहीं है पर स्वर्ग की है यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे प्रियो। इसलिए आए मेरे प्रियो, अपने लिए ना जिए मेरे प्रियो, क्रूस के पास आए। अंतिम बात बाइबल कहती है, रोमन्स 14 मैं ऐसी पढ़ देता हूँ, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं मेरे प्रियो। आए मेरे प्रियो, क्रूस के पास आए अपनी आंखों को क्रूस की ओर लगाएं मेरे प्रियो, उस प्रेम में आए, उससे लिपट जाए मेरे प्रियो। वो सब कुछ आपके लिए था, आपके लिए था, आप गुनहगारों के लिए था। आए उससे प्रेम करें, वो आपको चाहता है मेरे प्रियो, वो कुछ नहीं चाहता आपसे। किसी ने कहा हम परमेश्वर के पास ऐसे खाली हाथ के साथ जाते हैं, कुछ देने को नहीं है पर लेने को सब कुछ है मेरे प्रियो। क्या दे सकते उसको? आओ अपना जीवन उसको दे देते हैं मेरे प्रियो। आओ हम उसके साथ बोलें, आओ हम मसीह के लिए जिए और मसीह के लिए मरे मेरे प्रियो। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, इस सुंदर शाम के लिए, सुंदर संदेश के लिए जो आपके लोगों ने सुना। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपका क्रूस की सामर्थ इस परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहे मेरे परमेश्वर। और यहाँ पर आए हुए एक एक व्यक्ति पर प्रभु जी आपका सामर्थी छिदा हुआ हाथ, और प्रभु जी आपकी उस क्रूस की मृत्यु की सामर्थ आप हम में से हर एक पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे प्रभु जी। हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपको चाहते हैं। आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि इस दुनिया में जब हम जीते हैं तो हम सही डिसीजन ले सकें। हमारे मन में सिर्फ आपका क्रूस का चिन्ह बना रहे, ताकि हम सब कुछ छोड़ के आपके पीछे हो ले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।